नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल से राम परिवार में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हमारे चैनल के एक सदस्य ने हमसे कहा था कि गुरुजी आप हमें वास्तु के बारे में जानकारी प्रदान कीजिए। अगर कोई पुस्तक आपके पास उससे संबंधित है तो वो भी प्रदान कर दीजिए। आज की जो वीडियो है उसके अंदर मैं आपको वास्तु से संबंधित जानकारी प्रदान करूंगा। देखिए, वास्तुशास्त्र जो है हमारे भारत की बहुत ही प्राचीन विद्या है। आज के समय में बात करेंगे तो जो आज के समय में आप इंजीनियरों से जो नक्शे बनवाते हैं घर के, वो वास्तुशास्त्र के अंदर ही आता है, क्योंकि वास्तुशास्त्र और शिल्प शास्त्र एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। वास्तु के अंदर घर निर्माण की पूरी विधि आती है। तो जो भवन के नक्शे बनाए जाते हैं वो वास्तुशास्त्र के हिसाब से होते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, जो इंजीनियर आपको नक्शे बना के देता है, क्योंकि इंजीनियर जो होते हैं वो आधुनिक विज्ञान की पढ़ाई कर रहे होते हैं, इन्हें वास्तुशास्त्र के बारे में नहीं बताया जाता। ये वास्तु को ध्यान में रख के भवन निर्माण का नक्शा नहीं बनाते, बल्कि ये अपने हिसाब से जो अच्छा डिजाइन होता है वो आपको दे देते हैं। तो जो समझदार व्यक्ति होते हैं वो उस नक्शे को किसी वास्तु विशेषज्ञ से एक बार जरूर दिखवाते हैं, या फिर जो वास्तु का ज्ञान रखते हैं वो उसमें थोड़ा बहुत हेरफेर कर लेते हैं, जिससे कि वास्तु का कोई भी दोष उनके घर में नहीं रहता। लेकिन जो व्यक्ति नहीं जानते वो उस नक्शे को ऐसे का ऐसा काम में ले लेते हैं, बाद में उनके घर में कई प्रकार के दोष उत्पन्न हो जाते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो वास्तुशास्त्र जो है भवन निर्माण की बहुत ही आधुनिक विद्या के तौर पर आपको इसको देखना चाहिए, क्योंकि वास्तु के अंदर आपको भवन निर्माण के साथ साथ प्रकृति के सभी तत्वों के संतुलन की विधि प्राप्त होती है कि किस तरीके से आप भवन का निर्माण करो जिसके अंदर प्रकृति के सभी तत्वों का संतुलन हो। तो वो सारी चीज़ें वास्तु के अंदर बताई जाती हैं। देखिए, जीवन में जिन भी वस्तुओं को हमारे द्वारा दैनिकता में उपयोग किया जाता है, वह सभी वस्तुओं के बारे में वास्तुशास्त्र में जानकारी प्राप्त होती है कि किस वस्तु को किस तरीके से प्रयोग में लेना है, किस वस्तु को किस तरीके से घर में स्थापित करना है, किस दिशा में कौन सी वस्तु होनी चाहिए। रसोई घर बना रहे हो तो कौन सी दिशा में होना चाहिए, आप जो बाथरूम बनाते हो वो कौन सी दिशा में होना चाहिए, ये सभी वास्तु के अंदर बताया जाता है। तो इसलिए वास्तु का ज्ञान होना आवश्यक होता है हर व्यक्ति को। देखिए, कोई भी व्यक्ति वास्तु का विशेषज्ञ आराम से नहीं बन सकता, लेकिन एक सामान्य ज्ञान हर कोई प्राप्त कर सकता है। उसी लिए आज की वीडियो प्रदान की गई है। देखिए, जितने भी मंदिर बनाए जाते हैं, जितने भी घर, फर्नीचर, मूर्तिकला और जो भी वाहन से जितनी भी चीज़ें होती हैं, उन सभी के ऊपर वास्तु लागू होता है। कि वास्तुशास्त्र के लिए अगर आप देखोगे तो उत्तर भारत में विश्वकर्मा जी को इसका जिम्मेदार माना जाता है, और दक्षिण भारत की बात करें तो वहाँ पर परंपरागत महान साधु मायन को इसका जिम्मेदार माना जाता है। विश्वकर्मा भगवान की मूर्ति हर जो कारीगर होता है वो अपने घर में जरूर लगाता है, मूर्ति नहीं तो चित्र लगवाता है, क्योंकि विश्वकर्मा जी जो हैं वो वास्तुशास्त्र और शिल्प शास्त्र के ही देवता हैं। तो वास्तुशास्त्र और शिल्प शास्त्र दोनों ही एक दूसरे से बहुत ज़्यादा संबंधित हैं। वास्तु के अंदर आपको हर प्रकार का ज्ञान दिया जाता है कि भाई कौन सी वस्तु कहाँ होनी चाहिए, घर किस दिशा की ओर झांकता हुआ होना चाहिए। और देखिए, एक चीज़ जो बहुत कॉमन है और मैं देखता भी हूँ कि कई लोगों के घर में वास्तु दोष होते हैं, फिर बाद में वो किसी व्यक्ति से सुझाव लेते हैं। तो जो वास्तु के नॉर्मल जानकार होते हैं, कई विशेषज्ञ ऐसे होते हैं जिनको वास्तु अच्छी तरीके से नहीं आता, वो नॉर्मल जानते हैं, तो वो आपको बता देते हैं कि भाई आपका ये घर इस दिशा में है, इसका मुख इस दिशा में नहीं उस दिशा में होना चाहिए। तो वो आपसे तोड़फोड़ करवाते हैं कि ये दरवाज़ा इधर नहीं इधर होना चाहिए, फिर आपको तोड़फोड़ करनी पड़ती है। तो ऐसा करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि देखिए, जब वास्तुशास्त्र बनाया गया था तब ये बात भी निश्चित की गई है कि अगर किसी व्यक्ति से गलती से मान लीजिए कोई वास्तु दोष उसके घर में हो जाता है तो उसका समाधान कैसे किया जा सकता है। तो वो सारी जानकारी प्रदान की गई है। आपको कोई भी तोड़फोड़ करने की जरूरत है ही नहीं, आपकी सारी समस्या का समाधान वास्तुशास्त्र के अंदर है। जो पुस्तक प्रदान कर रहा हूँ उसके अंदर हर नॉर्मल व्यक्ति के लिए जानकारी प्रदान कर दी है कि भाई अगर मेरे घर में ये वास्तुशास्त्र है तो उसका मैं क्या समाधान कर सकता हूँ। कोई भी तोड़फोड़ नहीं करनी पड़ेगी आपको। तो इसलिए आप इस पुस्तक को प्राप्त कीजिएगा। पुस्तक को कैसे प्राप्त करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। पुस्तक को प्राप्त करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, उस लिंक के ऊपर जाकर क्लिक करना है, और उस लिंक के ऊपर जाकर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आप हमारे ब्लॉग के ऊपर पहुंच जाओगे। वहां पर पुस्तक की पोस्ट आपके सामने खुलेगी। जब आप नीचे जाओगे तो वहां पर आपको पुस्तक से संबंधित जानकारी लिखी होगी, आप उसे पढ़ सकते हो, जिससे कि आपको पता चल जाएगा भाई और पुस्तक के अंदर क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। और जब नीचे जाओगे तो वहाँ पर आपको पुस्तक डाउनलोड करने का बटन मिल जाएगा, उसके ऊपर आप जब क्लिक करोगे तो आपसे पासवर्ड मांगे जाएंगे, और जो आपके पासवर्ड होंगे वो होंगे 50-50। जैसे ही आप 50-50 पासवर्ड लगा दोगे तुरंत आपके सामने पुस्तक डाउनलोड होने के लिए एक पेज आएगा। वहाँ पर नीचे जाओगे तो वहाँ पर कुछ समय चल रहा होगा, तो थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, 5-10 सेकंड का वो समय चल रहा होता है। जैसे उस पर क्लिक करोगे वहाँ पर लाल बटन आ जाएगा, वो उस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आप मेन पेज जो पुस्तक का डाउनलोड होगा वहाँ पर पहुँच जाओगे।
अब नीचे जाओगे तो यहाँ पर भी हो सकता है कि 2-5 सेकंड का समय चल रहा हो, तो रुकिएगा थोड़ा सा। जैसे ही समय पूरा होता है पुस्तक डाउनलोड का बटन आएगा, उस पर क्लिक करते ही आपकी पुस्तक आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगी। आपको और कुछ भी नहीं करना और कोई भी समस्या आपको नहीं आएगी। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप नीचे कमेंट कीजिएगा, आपकी जो भी समस्या होगी उसको मैं ज़रूर समाधान करूँगा, इसलिए आप नीचे ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। तो पुस्तक आपको प्राप्त हो जाएगी। कोई भी दिक्कत आए तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा। और पुस्तक मैंने आपको बिल्कुल फ्री में प्रदान की है, इसलिए आप पुस्तक को प्राप्त कीजिएगा और चैनल को अपना सहयोग दीजिएगा, क्योंकि देखिए पुस्तक के लिए आपसे कोई शुल्क नहीं लिया गया। बस आपसे यही मांगा जा रहा है कि भाई अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में जय माँ भवानी लिखिए और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। आपसे इतनी सी प्रार्थना है कि भाई आप जितना हो इस वीडियो को सहयोग करो। कम से कम इस वीडियो के ऊपर 500 व्यूज़ तो आप प्रदान कर ही सकते हो। हमने आपसे पिछली वीडियो में कहा था, वहाँ पर अभी आपने ये प्रयास नहीं किया, तो कम से कम इस वीडियो में आप प्रयास कीजिए कि भाई 500 व्यूज़ इस वीडियो के ऊपर पूरे हो, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये पुस्तक प्राप्त हो जाए, ये वीडियो प्राप्त हो। आप सभी ने वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भवानी, माँ भवानी आप सभी का कल्याण करे।